जब भी आप एक लंबे पीरियड के लिए सिंगल रहते हो तब आप एक रिलेशनशिप में आने की सोचते हो। आप हर जगह कपल्स को नोटिस करने लगते हो और जो भी लोग एक हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, वो प्यार की इस फीलिंग और इसकी इंपॉर्टेंस को काफी अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज का एक सही टाइम होता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए सिंगल रहकर हम अपनी लाइफ को पटरी पर ला सकते हैं और अपनी पूरी एनर्जी अपने आप को एक हीरे की तरह तराशने में लगा सकते हैं। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 7 साइंस को जो बताएंगे कि क्यों आपको शायद अभी कुछ समय सिंगल ही रहना चाहिए। नंबर 1, आप ज्यादा टाइम तक अकेले नहीं रह सकते। यानी अगर आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो सिर्फ इस वजह से कि आपको सिंगल रहना नहीं पसंद या फिर आपको ऐसे में अपनी लाइफ में खालीपन महसूस होता है, तो ये एक क्लियर साइन है कि आप बस अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हो एक पार्टनर से। और तभी ऐसी सिचुएशन में जरूरी है कि आप पहले अपने आप को होल बनाओ। मेंटल हेल्थ काउंसलर मोंटी ड्रेनर बोलते हैं कि कई लोगों के लिए लोनलीनेस एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि अपने इस खालीपन को दूर करने के लिए उनको एक नया रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन असलियत में उन्हें इस टाइम में ये सीखना चाहिए कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो अकेले होने पर भी अकेलापन ना महसूस करें। नंबर 2, आप अपने पास्ट को अभी भी नहीं भूल पाए हो। अगर आप आज भी अपने एक्स को सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो या फिर दिन में ज्यादातर समय उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, तो इसका मतलब आप अभी भी अपने पास्ट में ही हो और ऐसी हालत में फिर से एक रिलेशनशिप में आना बेवकूफी होगी। इवन अगर आप किसी को डेट करते भी हो तब भी आप उन्हें अपने एक्स से ही कंपेयर करते रहते हो, जो कि आपके नए पार्टनर के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इसलिए थोड़ा टाइम लो और अपना फोकस पास्ट की गलतियों से सीखने और उनसे आगे बढ़ने पर लगाओ। नंबर 3, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं। ये बात यूजुअली तब क्लियर होती है जब हम किसी इंसान से अट्रैक्ट होकर बिना उन्हें ज्यादा जाने उनके साथ रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। ये तब होता है जब हमने अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बना रखे होते और तभी हम उन रिलेशनशिप्स में बिना सोचे समझे आ जाते हैं जहां एक इंसान हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच ही नहीं करता और बाद में यही चीज ब्रेकअप का कारण बन जाती है। ज्यादातर लोग अपने स्टैंडर्ड सेट नहीं करते क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अभी वो खुद भी एक अच्छा पार्टनर डिजर्व नहीं करते, जस्ट बिकॉज वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं और वो अपनी पोटेंशियल के आसपास भी नहीं है। इसलिए पहले अपनी एक लिस्ट बनाओ कि आपको अपने पार्टनर में क्या क्या चाहिए और फिर ये देखो कि क्या वो क्वालिटीज आप में खुद में है, और अगर कोई क्वालिटी या ट्रेट आप में नहीं है तो काम पर लग जाओ। नंबर 4, आप अभी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत पीछे चल रहे हो। एक रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली उसके लिए रेडी हो, और अगर आप अभी भी अपने पास्ट का बोझ लेकर घूम रहे हो, आपकी मेंटालिटी ग्रोथ वाली नहीं बल्कि मस्ती करने वाली है और आपको अपने इमोशंस या माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता, तो आपको पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए और उसके बाद एक रिलेशनशिप में आना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे और खुद को एक बेहतर इंसान बनाओगे तो आपको पार्टनर भी ऐसा मिलेगा जिसने खुद पर काम कर रखा होगा। इसलिए अपनी जिंदगी के हर एरिया पर काम करो और उसके बाद एक पार्टनर को ढूंढो। नंबर 5, आप बहुत बिजी हो या फिर आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। हर रिलेशनशिप तभी ग्रो करता है जब आप उसको टाइम देते हो, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के उस फेज में हो जहां आप अपने गोल्स को पूरा करने में बिजी हो और आपके पास किसी और चीज के लिए जरा सा भी टाइम नहीं है, तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप सिंगल रहो। भले ही आप अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हो, अपनी जॉब को अपना सारा टाइम दे देते हो या फिर एक बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, एक रिलेशनशिप की शुरुआत सिर्फ तभी करो जब आपको लगे कि आप में उस चीज के लिए टाइम और एनर्जी है। क्योंकि अगर आप अभी बिजी हो और आप एक नए रिलेशनशिप में आ जाते हो तो चांसेस हैं कि ना तो आप अपने पार्टनर को उतना समय दे पाओगे और आपका दिमाग अपने काम से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे आप भी परेशान रहोगे और आपके पार्टनर को भी ये लगेगा कि आप उनकी केयर नहीं करते। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में लो और देखो कि आपके लिए अभी ज्यादा क्या मायने रखता है। नंबर 6, आप अभी कमिट करने के लिए रेडी नहीं हो। ये आजकल के लोगों के बीच में बहुत कॉमन हो चुका है। वो रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं लेकिन कमिट करने से डरते हैं। लेकिन ये आलसी और एवरेज लोगों की तरकीब होती है जो ना तो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं और वो एक मीडियोकर से इंसान को अपना पार्टनर बना लेते हैं जिनमें वो इतने भी इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो अपना टाइम और एनर्जी उनमें इन्वेस्ट कर सकें। इसलिए अगर आप किसी को कमिट नहीं करना चाहते हो तो समझ जाओ कि आपको अंदर ही अंदर ये पता है कि आप में पोटेंशियल है, लेकिन ना तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और तभी एक हाई क्वालिटी पार्टनर ना मिलने की वजह से किसी को कमिट भी नहीं कर पा रहे हो। इसलिए ऐसी सिचुएशन में भी कुछ समय सिंगल रहो और अपने आप को इम्प्रूव करो। नंबर 7, आपकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हैं। ये उन लोगों में देखने को मिलता है जो काफी एंटाइटल्ड यानी अपने आप को हर चीज का हकदार मानते हैं, लेकिन उन्हें डिजर्व करने के लिए एक्चुअल में कुछ काम नहीं करते। कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं
कि उनका पार्टनर उनकी हर बात माने, उनके बताए कपड़े पहने, एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करे, उनके नाराज होने की वजह खुद गैस कर लें और जो वो सोच रहे हैं वो बिना बोले ही समझ जाएं। लेकिन हर इंसान रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ गलतियां तो करता ही है और ऐसे में इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ताकि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सको, ये एक बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है। इसलिए जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक नहीं बना लेते तब तक बेटर है कि आप सिंगल ही रहो, वरना आपका पार्टनर रिलेशनशिप में अपना 100% देने के बाद भी यही सोचेगा कि ना तो वो गुड इनफ है और ना ही आप उनकी परवाह करते हो।